पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, छप्प एशिया णम खंधा अनंता पन्नता। छप्प एसो गाढ़ा पोगला अनंता पन्नता। छह समयथितिया लोकाकाश। यह लोक या लोकाकाश क्या है? सद्द्रव्यात्मको लोक है। लोक वह होता है, लोकाकाश वह है जहां छह द्रव्य होते हैं। अलोकाकाश में केवल एक आकाश है और न धर्मास्तिकाय है, न अधर्मास्तिकाय है, न काल है, न पुद्गलास्तिकाय है, न जीवास्तिकाय है। वहां केवल एक आकाश द्रव्य है। लोकाकाश ऐसा है जहां छहों द्रव्य हैं। तो लोक वह है जहां छहों द्रव्य होते हैं। छह द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन छह द्रव्यों में दृश्य मूर्त यानी मूर्त रूपी, जिसे रूपी कह दे, मूर्त कह दे, दृश्य पुद्गल है। पर पुद्गल हमारी आंखों के लिए अदृश्य भी हो सकता है, पर मूर्त रूपी द्रव्य छह में केवल एक ही है, वह है पुद्गलास्तिकाय। धर्मास्तिकाय है, द्रव्य है, बड़ा उपकारक है हमारे लिए, गति क्रिया में सहायक है, पर वह दृश्य नहीं, अमूर्त है, अरूपी। अधर्मास्तिकाय भी तो ठहरने में सहयोग देने वाला तत्व है, पूरे लोक में फैला हुआ है, वो भी दृश्य नहीं, अमूर्त है, अरूपी है। आकाशास्तिकाय भी अमृत है, काल भी अमृत है, जीवास्तिकाय आत्माएं हैं, अपने आप में आत्मा भी अमृत है। जीव अपने आप में अरूपी है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, अमूर्त है, आत्मा अमृत। परंतु पुद्गलास्तिकाय है, वह मूर्त है, रूपी है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, ऐसा द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। शास्त्रकार ने ठाणम के इस प्रकरण में तो छठे स्थान का अंतिम प्रकरण आ गया है, उसमें पुद्गल के बारे में जानकारी दी है। छह की संख्या है तो छह की संख्या से संबंधित पुद्गल की बातें, चार बातें बताई हैं। पहली बात बताई है कि छह प्रदेशी स्कंद अनंत हैं। स्कंद प्रदेश समूह है, ऐसा स्कंद जिसमें यो माने छह परमाणु मिले हुए हैं, जिस छह प्रदेश कह देते हैं उसको, छह प्रदेश वाला स्कंद होता है, जिसमें अवयव छह हैं, प्रदेश हैं। ऐसे स्कंद लोक में अनंत है, ये एक बात बताई है। दूसरी बात बताई है कि छह प्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनंत हैं। ऐसे पुद्गल जो आकाश के छह प्रदेशों को अवगाहित करके ठहरे हुए हैं, ऐसे छह प्रदेशावगाढ़, आकाश के छह प्रदेशों में अवगाढ़ पुद्गल अनंत हैं। यह दूसरी बात बताई है। तीसरी जानकारी दी है कि ऐसे पुद्गल जिनकी स्थिति छह समय की है। समय तो कितना छोटा, एक आंखों से हम निमेष करें, एक निमेष किया, असंख्य समय बीत गए। ऐसे में छह समय की स्थिति वाले पुद्गल लोक में अनंत है। तीसरी बात बताई है। चौथी बात बताई है
कि 6 गुण काले पुद्गल अनंत हैं। पुद्गल काला है, कोई नीला है, तो इनका गुण कोई ने कितना ही गुण, ऐसे 6 गुण वाले पुद्गल हैं, वो भी लोक में अनंत हैं। इसी प्रकार 6 गुण नीले, 6 गुण पीत, 6 गुण श्वेत, 6 गुण लाल, 6 गुण सुगंध वाले, 6 गुण दुर्गंध वाले, 6 गुण तिक्त आदि रस स्पर्श, जो 6 गुण वाले पुद्गल अनंत है। हमारी सृष्टि में कितने पुद्गल हैं, हमारी आत्मा के लगने वाले कर्म सारे पुद्गल ही हैं। एक आत्मा के कितने कर्म लगे हुए हैं, तो सारे के सारे वे कर्म पुद्गल ही हैं। तो हमारा यह सृष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है, तत्व है, वह है पुद्गल, पुद्गलास्तिका है। और पुद्गल जीव के कितना काम आता है, पुद्गल बहुत काम आता है जीव के, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, सोने में, कितने हमारे पुद्गल काम आते हैं। तो हमारा जीवन जो चलता है उसमें पुद्गलों का भी बड़ा सहयोग है। काय के लिए झगड़ा किया हो कि धर्मास्तिकाय मैं लूंगा, हाँ क्षेत्र को तो मान ले, क्षेत्र के अंतर्गत भले धर्मास्तिकाय वो अलग बात, धर्मास्तिकाय को लेकर कोई झगड़ा हुआ हो ऐसा सुना नहीं है। धर्मास्तिकाय को लेकर किसी ने झगड़ा किया हो, मेरी है इस रूप में, ये एरिया मेरी है। हवाई जहाज की भी है, ये उड़ान की सीमा हमारे देश की है, ऐसा तो हो सकता है। वायु सीमा यह हमारी है, आकाश की सीमा उड़ान की, ये भी मान लो हो जाए, तो आकाश के लिए मान लो झगड़ा हो जाए। काल के लिए झगड़ा क्योंकि यह समय तो मैं लूंगा, कैसे कि 2 विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं एक शिक्षक के पास, अलग अलग विषय कि यह समय तो मुझे देना पड़ेगा, यह समय मैं लूंगा, यो समय के लिए इस रूप में झगड़ा मान लो हो जाए, मुझे इतना समय मुझे चाहिए। तो समय के लिए भी कोई झगड़ा हो तो हो जाए। पुद्गल के लिए कितना झगड़ा हो सकता है, जीवों के लिए, प्राणी के लिए भी झगड़ा, जर जोरू जमीन, प्राणी के लिए भी झगड़ा हो सकता है। पुद्गल के लिए झगड़ा, प्राणी के साथ भी पुद्गल जुड़ा हुआ है। कोई आत्मा के लिए कौन झगड़ा, पुद्गल जुड़ा हुआ है। पुद्गल के लिए झगड़ा, रुपया, पैसा, मकान, संपत्ति आदि आदि कितनी चीजों के लिए आदमी झगड़ा कलह कर लेता है। पुद्गल के प्रति कितनी आसक्ति भी हो जाती है, हो सकती है। तो पुद्गल हमारी सृष्टि का एक ऐसा तत्व है जो हमारे काम भी आता है। पुद्गल के बिना जीवन चलना भी मुश्किल हो जाए। खाने पीने को न मिले, हवा न मिले श्वास के लिए, तो जीना भी मुश्किल है। तो पुद्गल पर हमारा जीवन बड़ा निर्भर है। हमारा क्या कर्तव्य है या क्या करना चाहिए कि पुद्गल को हम काम लेते हैं, पर पुद्गल के प्रति मोह ज्यादा न, मोह न करें, आसक्ति न करें। कपड़े भी काम आ रहे हैं, खाने में चीजें काम आ रही हैं, उन चीजों के प्रति, पुद्गलों के प्रति हम अनासक्त रहे। पुद्गलों के प्रति मोह नहीं, कि ममत्व भाव नहीं। हमारे साधु समुदाय में यह भाषा है कि जैसे यह प्रमार्जनी पूंजनी है, जो पूंजने में काम आती है, अहिंसा का एक साधन है। एक तो रजोहरण बड़ा या छोटी होती है पूंजनी। अब यह उपकरण है साधु का, पर ऐसा नहीं बोलना कि मेरी पूंजनी, मेरी पूंजनी या मेरा पात्रा, मेरा पात्र, मेरा ओगा, मेरा कंबल, यो मेरा मेरा नहीं बोलना कि मेरा क्या है। मेरा कहने से कुछ ममत्व का भाव प्रकट, अभिव्यक्त हो सकता है। मेरा नहीं बोलना,
तो क्या बोले, मेरी निश्रा की, मेरे निश्राई की पूजनी, मेरे निश्राई की पछेवनी, यानी मेरा ममत्व मत करो किसी से, मेरे काम आ रही है नहीं, तो ममत्व नहीं करना। तो साधु के लिए तो है ही, साधु के कोई मान लो संसार पक्ष में पिता है, ऐसा नहीं बोलना साधु को कि मेरे पिताजी आ गए, मेरे भाई आ गए, मेरे चाचा जी, ऐसे नहीं बोलना कि अब ममत्व नहीं बोलना, वो तो यूं बोलो मेरे संसार पक्षीय पिताजी हैं, मेरे संसार पक्षीय चाचा जी हैं, तो उनके प्रति भी मोह नहीं, क्योंकि साधु का जीवन निर्मोह की साधना का जीवन होना चाहिए, निर्मोह वाला जीवन और निर्मोह की दिशा में आगे बढ़ने वाली साधना साधु की होनी चाहिए। तो पुद्गल के प्रति साधु को तो मोह से बचना ही चाहिए, पर गृहस्थ भी सोचे कि जितना मेरा मोह कम हो, पदार्थों के प्रति जितनी आसक्ति कम हो, आसक्ति है, मोह है, लोभ है, तो फिर आदमी झूठ कपट आदि आदि भी उसको पाने के लिए कर लेता है। वह साधु उपाश्रय में ठहरा हुआ था, चतुर्मास का समय था, बाजार में वो उपाश्रय था। साधु के उपाश्रय के ठीक सामने उस तरफ एक दुकान थी सेठ की, ये अनाज की दुकान थी, गेहूं बाजरी आदि आदि के ढिगले थे, वो बेचता था। तो एक दिन वो सेठ जी की दुकान थी, वो दुकान खोल करके वहां बैठा था। थोड़ी सी देर में एक बकरा दौड़ता दौड़ता आया, दुकान के अंदर घुस गया। तो सेठ ने, जो दुकान में नौकर थे, 2 नौकर थे युवा अवस्था के नौजवान, कहा अरे इसको बाहर निकालो, बकरे को, अनाज खराब कर देगा, बाहर निकालो। एक नौकर उठा, निकालने की चेष्टा की, बकरा भी बहुत यहाँ ऊंचा था, बड़ा था, मोटा भी था, तो थोड़ा नौकर डर गया कि मेरे से अकेले से तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो दूसरे नौकर को भी साथ में ले गए, दोनों नौकर आए, निकालने की चेष्टा की, तो बकरा भी सामने हो गया, आक्रामक रूप में हो गया, नहीं निकला। तो सेठ ने कहा रे तुम लोग जवान कहलाते हो, नौजवान कहलाते हो, एक बकरे को नहीं निकाल सकते, लाओ लठ मुझे दो तुम। तो सेठ खुद उठा, लठ हाथ में लेकर के बकरे के 2-3 उसके मस्तक पर जमाई, तो बकरा बो 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 करता हुआ बेचारा बाहर निकल गया, भाग गया। अब सेठ को बड़ा गर्व था, गर्व की अभिव्यक्ति भी की नौकरों के सामने, अरे तुम लोग जवान हो, तुम लोग कागजी जवान हो, कागजी जवान है क्या तुम्हारे, दम का तुम्हारे में, केवल जवान जवान कहलाते हो, नाम के जवान हो, कागजी जवान हो। हालांकि मुझे उम्र तो आ गई है, उम्र तो आ गई है, जवानी से पार हो गया हूं, अभी तक मेरे में देख कितनी ताकत है, देख कितनी ताकत। यो ताकत को वो सेठ दिखा रहा था। बकरे को तुम 2 मिलकर नहीं निकाल सके, तो मैंने अकेले ने उसको निकाल दिया। यो वो सेठ अपनी ताकत दिखा रहा था। अब वो साधु जी महाराज उपाश्रय में थे, वो अपने बरामदे में यो संक्रमण भ्रमण कर गए थे। तो क्षण भर वो रुके, सेठ की ओर देखा, सेठ की दृष्टि भी साधु की ओर गई, तो साधु को हंसी आ गई, साधु हंसने लगा। सेठ ने सोचा रे साधु जी हंसे क्यों, मुझे देखकर क्यों हंसे, जानकर क्यों, क्या बात है, हंसे क्यों। तो सेठ गया साधु के पास कि महाराज महाराज, हाँ सेठ साहब आज कैसे आ गए, आना तय होता नहीं आपका, तो हम लोग यहाँ हैं आपके बहुत एकदम सामने ही हमारा उपाश्रय है, कभी व्याख्यान में कभी अन्य का काम तो नहीं पड़ता है। तो महाराज काम को क्या समय नहीं मिलता, दुकान में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, आज आए क्या, आज आपने बुला लिया, आए क्या बुला लिया हमने, ओ महाराज क्या अभी कुछ क्षणों पहले की बात है, मैं वो दुकान में था, आप मेरी ओर देख रहे थे, आपको हंसी आ रही थी, आप क्यों हंसे, हंसने का क्या कारण था।
संत ने कहा सेठ साहब बात को छोड़ दे। नहीं छोड़ दे क्यों, बताइए क्या बात है। आप बैठिए, दोनों बैठे, बताओ महाराज हंसे क्यों आप। तो संत ने कहा सेठ साहब वो दुकान में कौन आया था अभी। अरे बकरा आया था। बकरा? ये कौन था? कौन था? बकरा था, बकरा। अरे बकरा तो था, पर कौन? तले? तले पीछे मुझे क्या पता, आप लोग ज्ञानी संत तो मुझे क्या पता। सेठ साहब आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिताजी सेठ श्रीधर जी। वे वो तो कई वर्षों पहले काल कवलित हो गए। बहुत उनका उपकार है मेरे पर, पधार गए वो, हमको छोड़कर चले गए। संत ने कहा तुम्हारे पिताजी थे ना, वो मर करके बकरे की योनि में आ गए। यह बकरा जो आया था वो तुम्हारे पिता का जीव था, और वो पास वाले गांव में उधर था, और वो इसको लगा कि मुझे कसाई आ रहे हैं पकड़ने के लिए। वो वहां से दौड़ा, दौड़ते दौड़ते इस बाजार में आया। उसको लगा रे यह बाजार तो मेरा संधा है, परिचित है। फिर दुकान के पास पहुंचा, रे यह दुकान बहुत परिचित है। थोड़ा गहराई में गया बकरा, इहा पोह मार्गना गवेषणा की, उसे पिछले जन्म का ज्ञान, जाति स्मृति ज्ञान हो गया। अरे ये दुकान तो मेरी है, मेरा बेटा ही तो बैठा है, इस दुकान में जाऊं, मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, मुझे अंदर रख लेगा, तो कसाई के हाथों में जाने से मैं बच जाऊंगा। तो तुम्हारा पिता का जीव वो बकरा बना हुआ, वो तुम्हारी दुकान में अपनी सुरक्षा के लिए घुसा था, और तुम ऐसे सपूत बेचारे बाप के जीव को मार के निकाल। मेरे पिताजी? हाँ आपके पिताजी। महाराज अभी जाता हूं, उनको वापस लेकर के आता हूं। अरे सेठ साहब अब किसको लाओगे? आपने निकाला और वो बाहर खड़े थे, कसाई पकड़ के ले गए और काम तमाम कर दिया। ओहो महाराज क्या हुआ? कहा वो बकरा क्यों बने कि तुम्हारे पिताजी इस दुकान में बैठते थे, छल कपट झूठ, व्यापार में झूठ कपट बहुत करते, इस पाप से उनकी बकरे की योनि का आयुष्य बंद हो गया, त्रियंच गति का आयुष्य बंद हो गया। तो कहने का मतलब आदमी पैसे के लालच में, यानी पुद्गल के लिए झूठ कपट आदि कर लेता है। तो हम पुद्गल के लिए आदमी हिंसा भी कर सकता है, पुद्गल के लिए झूठ कपट कर सकता है, चोरी कर सकता है, बेईमानी कर सकता है। तो शास्त्रकार ने ये पुद्गल की बात बताई है। हम पुद्गलों के प्रति अनासक्त रहने का प्रयास करें, यह काम्य है। तो ठाणंग में ये 4 बातें बताई गई। 6 प्रदेशी स्कंद अनंत हैं, 6 प्रदेशावगार पुद्गल अनंत हैं, 6 समय की स्थिति वाले पुद्गल अनंत हैं, 6 गुण काले पुद्गल अनंत हैं। इसी प्रकार शेष वर्ण तथा गंध रस और स्पर्शों के 6 गुण वाले पुद्गल अनंत हैं। दानान शेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समरे नाय पुत्रे। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नत्तो दुम्बो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो दुम्बो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नत्तम।